वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ दैट इज़ रियली स्पेशल फॉर मी। मतलब मेरे को लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में उस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, बाय द वे दिस इज़ चंदन, पूजा करी थी मैंने, उसका लगा हुआ है, डोंट माइंड। ठीक है, हाँ। तो फिर है ना, क्या बोलते हैं, उस चीज़ का है ना मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा हाथ था और वो है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मतलब आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने पढ़ाई के अलावा और कैसे क्या क्या चीज़ें करी थी। और मतलब यू विल बी शॉक्ड कि मतलब जो मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था कैसे चीज़ें वैसे ही टर्न आउट हुई एंड सब कुछ वैसा ही हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल शो यू समथिंग। ठीक है, ये है, दिस इज़ माई डायरी एंड इसके अंदर मैं सारी चीज़ें लिखती थी जब मैं प्रिपरेशन में थी। जो भी मुझे फील होता था, मतलब जो भी मेरे को डेली में करना होता था वो मैं फील करती थी, जो भी, तो उसको मैं इसके अंदर लिखती थी। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अगर है ना, मतलब मुझे भी ये सब नहीं आता था यार, मैंने भी सीखा है खुद से, जैसे मुझे फील होता था वैसा मैं करती थी। ठीक है, सो दिस इज़ माई डायरी एंड इसके अंदर देखो क्या लिखा है यहाँ पे, माई 2026 विजन बोर्ड। अभी अगस्त चल रहा है, 2026 खत्म नहीं हुआ है, सो आई हैव मच मोर थिंग्स टू डू इस ईयर के एंड तक। ओके, सो मैंने ये बनाया था एंड अभी देखते हैं। इस डायरी को ना मैं डेली विजिट करती थी, डेली मैं देखती थी, डेली मैं कुछ ना कुछ करती थी। तो अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने इसको कैसे करा था। सो दिस इज, मैं पीछे से भी अच्छे से दिखा दूंगी बट अभी ऐसे देख लो। ओके, सो गाइज दिस इज माई डायरी एंड यही वो डायरी है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग वजह से, मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह भी, बट इसकी स्ट्रॉन्गली इस वजह से मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हुआ है लिटरली। सो ये भी पता है, ये सिर्फ ऐसी डायरी थी, ऊपर से स्टिकर्स वगैरह सब कुछ मैंने लगाया है। देखो, जो आएगा देखा जाएगा, चेजिंग पीस, गेटिंग बेटर एवरी डे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू आर अ रॉक स्टार, चूज योर सेल्फ एवरी डे, सेलिब्रेटेड, यू कैन फ्लाई। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता है ये क्या है? दिस इज माई विजन बोर्ड फॉर 2026। बोर्ड मुझे नहीं बनाना था, मुझे जैसे डायरी ही बनाना था जिसमें मैं सब कुछ लिख सकती हूँ। सो ये मैंने बनाया था। सो लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी रही है। दिस इज मनी इज कमिंग, माई फैमिली इज सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी, 2026 इज़ माई ईयर ऑफ विनिंग। मतलब इसके अंदर ये जितनी भी पिक्चर्स हैं सब कुछ है ना, ये मैंने खुद लगाया है, सब कुछ निकाल के प्रिंट करके। मतलब इट इज़ लाइक कि जनवरी में मैंने सोचा था कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए 2026 में, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो, तो वही सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अभी, इट इज़ जनवरी वाली मैं क्या चाहती थी। ठीक है, और उस हिसाब से मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया था। ओके, सो दिस इज़ मनी इज़ कमिंग, ये सब मैंने बता दिया। ये गोल्डन टेम्पल मुझे जाना है 2026 में, जो कि मैं जाऊंगी अभी। एंड ऐसे ही मुझे फोटो खिंचवानी है, ये मैं नहीं हूँ ऑफ कोर्स, ये कोई और है। ऐसे ही सेम मुझे गोल्डन टेम्पल के सामने फोटो खिंचवानी है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखो, दिस इज़, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आई वर्कआउट डेली इन 2026, आई हैव एन iPhone 17 Pro Max इन सिल्वर कलर इन 2026 विच I have a job in PSU in 2026. I am doing content creation and getting paid for who I am, which probably, यार इस ईयर के ख़त्म होते होते अगर YouTube मुझे पे करने लग जाता है तो it is okay। एंड ये भी पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है एंड ये हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद देखो मैंने ये लिख रखा है, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर। एंड तुम किसने ये नोटिस किया है, आई हैव द सेम फोन, सेम कलर, सेम कवर, सब कुछ सेम। आई वॉन्टेड दैट एंड एग्जैक्टली मुझे वही मिला है। मैं डेली देखती थी इसको, डेली, कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, एंड आई गॉट इट। एंड उसके बाद फ्रीडम, एंड दिस इज वर्किंग आउट, दिस इज PSU, I am in a PSU, 10K फॉलोअर्स, दिस मे बी ट्रू, मे नॉट बी, हो सकता है ये 2027 में भी मेरे साथ जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, दिस इज़ मम्मी एंड पापा का हाथ नहीं है, ये मैंने बनाया है। एंड उसके बाद ये गोल्ड रिंग है जो कि मुझे देनी है अपने पेरेंट्स को, विच आई प्रोबेबली विल। आई गेट पेड फॉर बीइंग मी, येस ऑफ कोर्स। ये उदयपुर है जो कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, जो कि मैं जाऊँगी। तो मैंने एडिट करके ये फ़ोटो लगवाया था कि मुझे सेम ऐसा फ़ोटो खिंचवाना है। दिस इज़ वृंदावन, आई रियली वॉन्ट टू गो वृंदावन इन 2026। एंड यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट कर रखी हैं एंड मैं ऐसे ये डेली लिखती थी कि मुझे क्या 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 चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कॉन्सर्ट में जाना था मुझे।
कॉन्सर्ट में जाना है मुझे, जाऊंगी मे बी नवंबर दिसंबर। दिस इज़ भगवान जी, दिस इज़ भगवद गीता, मैंने ये भी पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड ओन हाउस, अगर तुम्हें पता है तो मैंने ऐसे ही सेम फ़ोटो खिंचवाई है, बट आई नो दिस इज़ नॉट माई ओन हाउस, बट ठीक है ना, रेंट भी तो मैंने ही किया है ना, एवरीथिंग इज़ ऑन मी ना, इट इज़ ऑलरेडी योर्स द यूनिवर्स। एंड ये मेरे साथ शायद नेक्स्ट ईयर भी जाएगा। आई फाउंड माई सोलमेट, अभी तक नहीं मिला है मुझे। उसके बाद देखो यहाँ पे है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। भगवान जी इज़ विद मी ऑलवेज, हनुमान जी सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आई जस्ट डू। उसके बाद मेन चीज़, काउंट योर ब्लेसिंग्स 2026। तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखती रहती थी इसके अंदर कि है ना, मेरा HRRL का पेपर क्लियर हो गया है, GDGT क्लियर हो गया है, ये वो HPCL का GT इंटरव्यू, एंड आई एम गिविंग मेडिकल, आई एम रियली हैप्पी, एंड एवरीथिंग आई यूज टू राइट। आई एम सिलेक्टेड इन सेल, आई क्लियर GT plus PI in HPCL, I am selected, I am selected, I am selected, thank you universe, everything I used to write, Krati Lakhani, cracked exams, ICL, HRL, HPCL, RRBJ, everything 2026 में I am so happy. Congratulations Krati Lakhani, selected in HPCL on Friday 26. It is my luckiest day. I will be selected. पापा मम्मी are so happy. देखो ये 21 को मैंने लिखा हुआ है, I am selected, I am selected. Look at this, I am selected, I am selected, I am selected. ये देखो, my result will come tomorrow, and सब कुछ मैंने इसके अंदर लिख रखा है। आई एम सिलेक्टेड इन सेल, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी थी, आगे भी हैं जो कि मैं अभी नहीं दिखाना चाहती हूँ तुम लोगों को, बट आई विल टेल ओके सारी चीज़ें। बट ऐसा है कि है ना, मतलब इस लेवल का मैंने मैनिफेस्ट किया था, इस लेवल का मैं रोज़ सोचती थी कि है ना, मेल हैज़ कम, मेल में लिखा हुआ है कि है ना, क्या बोलते हैं, आई गॉट द ऑफर लेटर, आई एम सिलेक्टेड, सब कुछ मैंने, इनफैक्ट एक जगह ये भी लिखा था कि मेल हैज़ कम and it says congratulations Krati, so Ira, it is written I am selected, congratulations you are selected, so दिस इज़ इट। आई होप तुम लोगों ने मेरी अब ये डायरी देख ली है, एंड दिस इज़ इट। इसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मेरे आगे फ्यूचर के प्लान्स हैं, जो कि बाद में मैं बताऊंगी, सब कुछ हो गया, अभी नहीं बताना मुझे। सो या ऐसे बोल बोल के चीज़ें मैंने अपने तक लाई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट के बाद ना, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, जब एग्जाम्स निकलने लग जाते हैं बट इंटरव्यूज़ नहीं निकल रहे हैं, कहीं किस इतने नंबर से रह रहे हो, कहीं इतने नंबर से रह रहे हो, उसके बाद फाइनली जब 2026 स्टार्ट हुआ था, भाई मैंने सोच लिया था कि अब है ना, मांग के, बोल के, छीन के मैं लेके आऊँगी अपने तक चीज़ें, जैसे मुझे चाहिए वैसे लेके आऊँगी मैं। मतलब है ना, मैं इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है ना, मैं डेली ऐसा लिखती थी, डेली मेरे उस पर मैं 5 बार ऐसा लिखती थी, आई एम सिलेक्टेड, आई एम सिलेक्टेड, आई एम सिलेक्टेड। तो ऐसे तुम्हें जो भी चीज़ें चाहिए मांगो भाई, बोलो उसके लिए, मतलब ये मैनिफेस्ट करो। मान लो अभी तुम्हारा CIL का एग्ज़ाम है, किसी का भी जो भी एग्ज़ाम तुम देने जा रहे हो भाई, भले ही मतलब तुमने कितनी भी मेहनत करी हो, तुम्हें अपने हिसाब से कम लग रहा है, तुम्हें अपने हिसाब से ज़्यादा लग रहा है, कुछ भी है, उसके अलावा जो तुम्हें करना है ना, वो ये है कि उसे बोल के अपने पास लेके आओ। डेली उस चीज़ को फील करो कि भाई मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा ये एग्ज़ाम भी निकल गया, वो एग्ज़ाम भी निकल गया। और है ना, सबसे पहले अगर तुम्हें ये स्टार्ट करना है ना, मैं ऐसे नहीं कह रही कि मेरी तरह तुम ये ड्रामेटिक करो, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का, इसीलिए मैंने ये पिक्चर्स वगैरह सब कुछ लगा के बहुत मेहनत करी है इस चीज़ को बनाने में मैंने। तो ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा करो, तुम स्टार्ट ऐसा कर सकते हो, जस्ट जैसे ही तुम सुबह में पढ़ने के लिए आओ, जैसे ही पढ़ने बैठो, तो फर्स्ट थिंग ट्राई टू विजुअलाइज व्हाई आर यू डूइंग दिस, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम दिस, तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, अच्छी सैलरी चाहिए, मम्मी पापा खुश चाहिए, अपना खुद का घर चाहिए, खुद की गाड़ी चाहिए, खुद का फ़ोन चाहिए, खुद की इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए एग्जैक्टली लाइफ से, पहले वो आइडेंटिफाई करो। मैं कह रही हूँ कि अभी जैसे CIL का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अभी कल एग्ज़ाम है CIL का, ठीक है, सो उसके बाद है ना, ट्राई टू, मतलब एक दिन खुद को दो, 2 दिन खुद को दो, ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स कि यार तुम्हें एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहिए। डू यू वॉन्ट मनी, डू यू वॉन्ट अ जॉब, डू यू वॉन्ट दिस पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, जैसे मेरे को यही चाहिए था, जो मेरे पास है मुझे यही चाहिए था, मुझे पता था मुझे यही आना है, ठीक है। डू यू वॉन्ट अ गवर्नमेंट जॉब, बट कैसी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तुम्हें, नॉन टेक्निकल फील्ड में चाहिए, टेक्निकल फील्ड में चाहिए, PSU में चाहिए, जो भी चाहिए तुम्हें। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को ये स्पेसिफाइड नहीं है, मुझे सिर्फ जॉब चाहिए,
तो तुम वो भी बोल सकते हो भाई कि इतनी सैलरी की मुझे जॉब चाहिए एटलीस्ट। मतलब ये है कि खुद को उस चीज़ का भरोसा दिलाओ। और मैं बहुत ज़्यादा ये मानती हूँ यूनिवर्स और भगवान में कि जो चीज़ें तुम मांगते हो ना कैसे करके यूनिवर्स को वो तुम तक लेके ही आनी पड़ेगी भाई। खुद को उस केपेबल बनाओ कि यार मतलब इसने इतनी मेहनत करी है, ये इतना ये सब कुछ कर रही है, यार इसको तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, खुद को इस लेवल का वो बनाओ। तो मैं क्या कह रही थी, कैसे तुम पहले ये विजुअलाइज करो, उसके बाद स्टार्ट राइटिंग इट। स्टार्ट भाई, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं दिन के। एंड इवन इफ फर्स्ट डे तुम्हें बहुत ब्लैंक फील हो रहा है कि यार मेरे से नहीं लिखा जा रहा है, इट इज़ अ बिट ऑफ हिंड्रेंस, मुझे थोड़ा क्रिंज लग रहा है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें क्रिंज भी लगती हैं। भाई देखो, मेरा एक टाइम के बाद ये पॉइंट आ गया था 2026 में कि आर नहीं तो पार। मतलब मैंने ये खुद को अल्टीमेटम दे दिया था कि है ना, जुलाई से पहले पहले अगर जुलाई में मेरी नौकरी नहीं लगती है, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, आई विल लीव ऑल दिस। मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं प्राइवेट ज्वाइन कर लूंगी, मैं एमटेक ज्वाइन कर लूंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी, बट आई विल नॉट डू दिस, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े लूप में फंस रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। तो ये खुद को अल्टीमेटम दो। अभी अगस्त चल रहा है, जस्ट से दिसंबर में मेरे हाथ में नौकरी होगी तो होगी, तो होके ही रहेगी। ठीक है, तो अगर चाहती है किस्मत तुम्हारे साथ वो चीज़ करना, तो तुम्हारे साथ वो होके ही रहेगी। ठीक है, तो मैंने खुद को ये अल्टीमेटम दिया था। एंड यू कांट बिलीव दिस, 1 जुलाई को HPCL का रिजल्ट आ गया था। 1 जुलाई को। 2 को मेरा, आई विविडली रिमेंबर, 2 को RRB का पेपर था, और है ना 1 CBT 2 था मेरा 2 को, और 1 को HPCL का रिजल्ट आ गया था। और एक और चीज़ है इसके अंदर, तुमने एग्जाम दे दिया है, भूल जाओ उस बारे में। अब रिजल्ट आएगा तब देखना, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, जो भी करना है, कब आएगा क्या आएगा ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप आ जाएगा रिजल्ट। जस्ट वेट फॉर इट, होना होगा तो हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम में तुम वो सब करोगे ना, वही तुम्हें एज दिलाएगा। मैं कह रही हूँ, जब तुम पढ़ने बैठते हो ना, तो सबसे पहले है ना ये चीज़ सोचा करो, तुमने अपने हिसाब से मेहनत कर ली है मान लो, ठीक है, उसके बाद मैं ऐसा क्या करूँ, ये तो सब कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे एज मिले। जैसे मैं ये करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा नॉन टेक प्रैक्टिस करती थी, मतलब टू द लेवल में इतनी प्रैक्टिस करती थी रीजनिंग और एप्टी की, दैट ओवर द टाइम दैट बिकेम माई हॉबी। कि आज भी अगर मेरे पास 5 मिनट होते हैं, टेक्स्ट बुक खोल के आई डू इट, आई लव इट सो मच। तो उसको ऐसी हैबिट बना लो अपनी कि भाई जब तक है ना तुम इतना नहीं घुसोगे ना चीज़ों में, नहीं होगा। मतलब अगर हो रहा है तो बहुत भयंकर किस्मत है तुम्हारी, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है, मेरे को ना चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है। ठीक है, इवन है ना, मतलब है ना, जो तुम्हें, मेरा बस ये मानना है इसके अंदर कि जो तुम्हें चाहिए ना, उस बारे में तुम सोचो। ठीक है, जैसे कि है ना मतलब तुम बोलोगे ये सब बहुत मेडअप चीज़ है, बट अभी मैं जिस फ्लैट के अंदर हूँ, जो मैंने तुम्हें दिखाया है, जहाँ मैं रह रही हूँ, इवन दिस थिंग भी मैंने सोचा था। जो हमारा घर है, हमारा घर भी सेम ऐसा ही है कि नीचे हम लोग रहते हैं और ऊपर रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो और नया बना हुआ है, एकदम नया बना हुआ है, एंड फ्रेश ही वो घर रेंट पे गया है। तो जब मैं वहाँ रहती थी ना, तो ऊपर ही मेरा पोर्शन था, मैं वहाँ पढ़ती थी ना घर पे, तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार अगर है ना ऐसा घर मुझे मिल जाए ना, मेरे जैसा घर रहने के लिए, तो कितना अच्छा हो जाएगा यार लाइफ में। यही चाहिए मुझे यही चाहिए। तब से मैंने सोचना शुरू कर दिया था, मुझे ऐसा ही घर चाहिए जो नया बना हुआ हो, मुझे ऐसा ही घर चाहिए जो फर्स्ट टाइम रेंट पे गया हो। तो ये मेरा घर वही है। ये जब मैंने शिफ्ट किया है ना, इससे हफ्ते भर पहले इस घर का काम खत्म हुआ है, एंड ये फर्स्ट टाइम रेंट पे जा रहा है, जो कि मैंने लिया है फर्स्ट टाइम रेंट पे। ठीक है, तो मुझे ऐसा था कि मेरे को ऐसा ही घर चाहिए जो नया बना हुआ हो, फर्स्ट टाइम रेंट पे जा रहा हो। क्योंकि क्या होता है, मेरे को सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रेंट, जो फ्लैट्स वाला सीन होता है ना, मेरे को वो इसीलिए नहीं चाहिए था क्योंकि है ना उसके अंदर वाइब्स क्या पहले से एसोसिएटेड होती है। जैसे मैंने बहुत घर देखे जो ऑलरेडी किसी ने रेंट करे हुए थे, तो उसके अंदर क्या होता है, वाइब्स एसोसिएटेड होती है। तो वहाँ की अगर नेगेटिव वाइब्स हैं तो भी आपकी है, पॉजिटिव वाइब्स है तो भी आपकी है, कोई जोखिम वाली वाइब्स है तो भी आपकी है। बट जो फ्रेश घर होता है ना, उसके अंदर वाइब्स आप सेट करते हो, आपको जैसा सब कुछ चाहिए आप वैसा सेट कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे ऐसा घर चाहिए था जो फर्स्ट टाइम रेंट पे जाए। ठीक है, तो आई गॉट इट। भाई तुम्हें पता है, मैंने कम से कम 20-25 इतने फ्लैट्स देखे हैं, मैंने इतने फ्लैट्स देखे हैं कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मेरे पाँव दुख गए, सब कुछ दुख गए, बट जब तक मेरे को नहीं मिल रहा था ना, तब तक मैंने छोड़ा नहीं कि मेरे को चाहिए। तो और जैसे ही मैंने इस घर को देखा ना, मतलब इंस्टेंटली आई फेल्ट कि यार यही तो चाहिए था मुझे, यही तो चाहिए था, ये मेरे लिए ही वेट कर रहा था क्या, लिटरली में। मतलब इसके ऊपर 2-3 और टेनेंट्स आए थे जो कि मतलब लेना चाहते थे, बट आई गॉट इट।
मैंने इंस्टेंटली वो कर दिया था, मैंने मोल भाव ही नहीं किया था किसी बाकी रेंट का जहाँ पे भी जगह थी वहाँ मैंने पूछा ही नहीं था कि रेंट कितना है क्या है, क्योंकि मेरे को लेना ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई। तो जब लेना ही नहीं है तो मोल भाव करने का क्या मतलब है रेंट का। मैंने यहाँ पे बात करी, मैंने अपने हिसाब से सेट किया और मैंने कहा डन, बस हो गया। इतनी चीज़ें हो गई अचानक से। तो तुम्हें नहीं पता कि कब तुम्हारे साथ कौन सी चीज़ अच्छी हो जाएगी। और एक और चीज़ है कि है ना, कभी भी है ना अपना भरोसा मत खोना भगवान में। मतलब अगर तुम्हारे साथ बहुत सारी, याद करो कोई तो ऐसा दिन होगा जो तुम्हारा बहुत अच्छा गया होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो बहुत अच्छा होगा, क्या तब तुमने भगवान को याद किया था? अगर किया था तो इट इज़ द बेस्ट थिंग कि बुरे में भी भगवान के साथ रहो और अच्छे में भी भगवान के साथ रहो। अच्छे में बी ग्रेटफुल एंड बुरे में जस्ट से कि मेरे को इतनी डिफ़िकल्टीज इसीलिए आ रही हैं क्योंकि भगवान थिंक्स कि मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं उससे कोप अप कर सकती हूँ। ठीक है, तो बाकी ये है यार, ये सब चीज़ें है ना, मतलब क्या होता है कि आप है ना, अगर आप फ्री हो तो, जॉब वाले हो तो अलग है, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपका पूरा दिन काम सिर्फ पढ़ने का ही है, यार पूरा दिन मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पढ़ सकता है। अगर कोई पढ़ रहा है तो वो फिर अलग ही टॉपर लेवल बंदा होगा, बट मेरे जैसा बंदा, मतलब अपन लोगों जैसा बंदा पूरे दिन तो नहीं पढ़ सकता। तो यू नीड समथिंग, यू नीड पॉजिटिव अफर्मेशंस इन योर लाइफ, कुछ 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 आपको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा है कि मैं कह रही हूँ, अगर तुमने यहाँ तक अभी देख लिया वीडियो, अभी से स्टार्ट विजुअलाइजिंग व्हाट यू वांट इन लाइफ। और तुम्हें मतलब क्या चाहिए, जो चाहिए उसको लिखो और उसको डेली मांगो एंड बी वेरी स्पेसिफिक। अगर कंपनी स्पेसिफिक भी कर सकते हो ना तुम, एंड ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार बोल दिया वो नहीं मिला तो अब अगले साल करूंगी, नहीं। अगर तुमने IOCL फिक्स कर लिया है, मे बी नॉट, अगर होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है चेंज इट, बट बी वेरी स्पेसिफिक कि मेरे को इसमें जाना है, मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मैं मतलब है ना, मतलब बी वेरी स्पेसिफिक कि मेरे को अगर मेरा हो गया तो मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे ये कलर का उस फ़ोन पे कवर चाहिए, अगर मेरे को नया चश्मा चाहिए, नया कपड़ा चाहिए, नए जूते चाहिए, कुछ भी चाहिए, बी वेरी स्पेसिफिक एंड राइट इट डेली। और डेली उस चीज़ को विजिट करो। तुम बार बार देखोगे ना, तो तुमने अभी देखा ना, थिंग्स टर्न्ड आउट। एंड पहले मुझे सब लगता था कि यार ये लोग क्या फालतू चीज़ें बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ये वो, बट 2026 का जब स्टार्ट था ना, मैंने सोचा यार एक बार है ना ट्राई करके देखते हैं, मे बी इट इज़ ट्रू। एंड एक और चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सब हो गया है, मैंने तुम्हें अब बता दिया है, डोंट टेल दिस टू एनीवन, ठीक है? किसी को नहीं बताना, क्योंकि है ना कभी कभी ना खुद की भी नज़र लग जाती है, ठीक है? ये भी फैक्ट है। तो जब तक तुम्हें वो नहीं मिलता, डोंट टेल दिस टू एनीवन, डोंट से दिस। तो मैं कह रही थी, डोंट टेल दिस टू एनीवन, डोंट से दिस, जस्ट कीप इट इन योर सेल्फ एंड डू इट ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है? मतलब नज़र वज़र की भी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि यार जब तक वो चीज़ हुई ही नहीं है, आपको किसी और को ब्रैग क्यों करना है? इवन मैंने एक टाइम के बाद, अगर मेरे एग्जाम्स निकल जा रहे थे तो भी मैंने पेरेंट्स के अलावा और किसी को बताना ही छोड़ दिया था कि जब तक इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, जब तक फाइनली हाथ में जॉब नहीं है, क्या कर रहा है भाई किसी को बता के, कोई वो नहीं है। तो ऐसा है कि किसी को बताओ मत। एंड अगर तुम्हारे पेरेंट्स या कुछ भी किसी को बता भी रहे हैं, जो भी रिलेटिव्स वगैरह, जिसको भी, जस्ट टेल देम टू नॉट डू इट प्लीज़। अगर उनसे नहीं रहा जा रहा है, कुछ भी है, तो जस्ट डोंट डू इट, ठीक है? जब तक चीज़ें फाइनल नहीं होती हैं, प्लीज़ किसी को मत बताओ। ये मेरा मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि ना फिर ऐसा नहीं है कि नज़र लग गई है क्या, जब वो चीज़ फाइनली नहीं होती है ना, तो यू स्टार्ट ब्लेमिंग टू मच थिंग्स अराउंड यू कि इस वजह से नहीं, इस वजह से नहीं। तो प्लीज़ उसको तो अपना कंसर्न मत ही बनाना, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि हाँ, एंड बी वेरी स्पेसिफिक, ये मैंने तुम्हें बोल दिया है। और है ना, अपने आप को एनालाइज करते रहना, बार बार एनालाइज करते रहना कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्यों मैं ऐसे लैग कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है। अगर पढ़ने में प्रॉब्लम है, लेट मी पढ़ो, ठीक है? अगर प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, चलो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। एंड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर आउटपुट, कि है ना, अगर तुम पढ़ रहे हो, मान लो तुम 10 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटे का आउटपुट तो नहीं है कहीं उसमें, तो फिर मैं इतना एफर्ट क्यों मार रहा हूँ? एक टाइम के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया था कि अगर मैं 4 से 5 घंटा भी पढ़ रही हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ उस टाइम पे। तो इसीलिए मेरे को पूरे दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की 10 घंटे की 10 घंटे वो पढ़ते हैं, उसमें से प्रोडक्टिव आवर 4-5 घंटे ही होते हैं। तो बी वेरी स्पेसिफिक, मुझे 1 घंटा इसको देना है, तो वो 1 घंटा सिर्फ इसी का जाएगा। ऐसा नहीं है मैंने बीच में फ़ोन देख लिया, कुछ भी देख लिया। और मैं तुम्हें बताती हूँ कि शायद अभी तुम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे होंगे, बट जैसे जैसे ओवर द टाइम सीरियसनेस आ जाती है ना, तुम्हें फ़ोन भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि है ना,
स्टडी पार्टनर ढूंढ लो प्लीज़। अगर नहीं मिल रहा है मुझे बना लो प्लीज़, बट प्लीज़ किसी को तो रिपोर्ट दो पूरे दिन में कि तुमने कितना पढ़ा। अगर वो भी नहीं है चैट जीपीटी को दो। मतलब एटलीस्ट फॉर 21 days एनालाइज योर सेल्फ कि क्या तुम डेली 4 से 5 घंटा पढ़ पा रहे हो। मैं अभी बता रही हूँ, तुमने अभी भी स्टार्ट किया ना IOCL के लिए प्रिपेयर करना, निकाल सकते हो प्रोवाइडेड कि बेसिक्स आते हैं। ठीक है, जिन लोग को बिल्कुल अभी स्क्रैच से कुछ भी नहीं आता है उन लोग के लिए काफ़ी टफ है, बट जिनको बेसिक्स आते हैं कि थोड़ा बहुत पता है मुझे, प्रैक्टिस करूँगा तो कर सकता हूँ, तो स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, बाकी यही थी मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी एंड बहुत स्पेसिफिक चीज़ें जो इसमें पूरी हुई है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं हक्का बक्का रह जाती हूँ। लाइक वेरी स्पेसिफिक थिंग्स पूरी हुई हैं, ये पूरा हुआ है, ये पूरा हुआ है, ये पूरा हुआ है, और सेम घर मिल गया मुझे। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं एंड आई एम टेलिंग यू। एंड थोड़ा थोड़ा इनसे जुड़े रहो, क्योंकि इनसे अगर तुम जुड़े रहोगे ना इन चीज़ों से, तो तुम खुद से जुड़े रहोगे। सीरियसली यू विल वो कि तुम्हें पता चलेगा लाइफ में मेरी चल क्या रहा है। जस्ट डोंट बी, ठीक है, थोड़ा अपने आप को एनालाइज करो भी, मतलब थोड़ा सा अवेयर रहो खुद के बारे में। मुझे लगता है कि 2025 2024 तक मैं उतना अवेयर नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूँ। ये सब करने के बाद मुझे लगा कि भाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना है, क्या चाहते हो, ये सब भी करना है, वो सब भी करना है। सो इट इज़ लाइक दिस ओनली। ज़रूरी नहीं है कि तुम ये पूरा टैंट्रम करो, बट थोड़ा बहुत लिखो, डेली लिखो। एंड ये तो डेली लिखना, आई एम सिलेक्टेड, आई एम सिलेक्टेड, आई एम सिलेक्टेड, आई एम सिलेक्टेड, बट वेयर ऑल्सो। ठीक है, मुझे तो पता था मेरे को कहाँ है, तुम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स। एंड अगर तुम्हें इससे कुछ भी डाउट हो, कुछ भी और जानना हो, कुछ भी और मोटिवेशन सेशन चाहिए, तो tell me in comments and I'll see you guys in my next video. Till then, bye.